नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी एट 10 में, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त रैली चल रही है। 2,32,700 के पार चांदी निकल चुकी है। इस साल चांदी में करीब करीब 160% की मजबूती आई है। 6 महीने में चांदी के दाम 112% तक ज़्यादा बढ़े हैं। क्यों इतनी बड़ी तेज़ी आई है, आगे कितना बड़ा रिस्क है, कब तक ये रैली चलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। चांदी में क्या हो रहा है सर? इतनी बड़ी तेजी के बाद चांदी रुक ही नहीं रही है। क्या अब कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है कि अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ऊपर जाने की? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, 2,32,200 के आसपास भाव चल रहे हैं और इंटरनेशनली आप देखेंगे तो $75 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट बने हैं सिल्वर में, वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं यहाँ पर, और प्राइस ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। खरीदारी की फिलहाल अभी करंट रेट पे कोई सलाह नहीं है। मार्केट अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट बड़ा अपसाइड मोमेंटम में लग रहा है। हमें लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए। तारीख से पहले वेट एंड वॉच करें, ये हम पिछले सेशन में भी आपको यही सलाह दे रहे थे और आज भी हमारे एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं। जो मुनाफा है उसे घर भी लेकर जाए, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं, और वापस से री एंट्री करें और थोड़ा रुक जाए अभी इस इतनी बड़ी तेजी आने के बाद। गोल्ड में भी सर आज फिर से नया हाई लगा है। 1,39,000 के पार सोना पहली बार निकला है। क्या सोना ज़्यादा अब यहाँ से मजबूत नज़र आ रहा है फंडामेंटली आपको, या यहाँ भी अभी रुकने की सलाह है? वेट एंड वॉच के लिस्ट में गोल्ड को भी अभी डाल दें? देखिए, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस और वेनेजुएला के बीच में है, रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर है, तो उससे काफी हद तक हमने एक सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी है। इवन डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो हम 98 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो वो भी यहाँ पर अभी एक सपोर्टिव फैक्टर है। गोल्ड सिल्वर रेशो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर काफी इंक्रीज हो चुकी है, गोल्ड उतना नहीं हुआ है। तो गोल्ड में रनअप हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में डिप पे ही खरीदारी करें। 1,38,000 के आसपास मिले तो खरीदारी करें। 1,37,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,39,000 तक हो सकता है। तो फिलहाल हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में डिप मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड गोल्ड में बना के चल सकते हैं। खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे, यहाँ से 1,000 रुपये नीचे आने दे, फिर खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। सर, गोल्ड सिल्वर के अलावा कॉपर ये तीसरा सबसे टॉप परफॉर्मर है। 50% से ज़्यादा इस साल चल चुका है, रिकॉर्ड हाई पे है। 1,200 के पार पहली बार एमसीएक्स पर निकला है। $12,000 के ऊपर एलएमई पे भी निकल चुका है। क्या हो रहा है सर कॉपर में? कॉपर में इतनी बड़ी तेजी, क्या माइंस की दिक्कतें तो काफ़ी समय से हैं, क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल सप्लाई ग्लिचेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, तो उसका इंपैक्ट हम कॉपर के प्राइसेस में देख रहे हैं। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो काफी अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिप मिलता है 1197 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 1190 का लगाएं, टारगेट 1207 तक देखे जा सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी की तरफ है, तो नवंबर जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वहां पर हमें लगता है कि खरीदारी देखने को मिल सकती है। अलावा सर एल्युमिनियम और निकल पे भी बताइए, ये दोनों भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और कितना दम है इन दोनों में? एल्युमिनियम में अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली बनती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप एल्युमिनियम की मोमेंटम को देखेंगे तो इसने जिंक को भी बीट किया है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में जो ट्रेंड बना है यहाँ पर अभी पॉजिटिव है, और ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही एल्युमिनियम आपको 300 तक के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें निकेल की, तो निकेल में भी हमने शानदार रैली बनती हुई देखी है पिछले कुछ दिनों में। निकेल लग रहा है कि दोबारा से 1500 तक के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निकेल और एल्युमिनियम दोनों ही अगेन अब एक मोमेंटम में आ रहे हैं, और इनफैक्ट अब निकेल के अंदर भी हम अच्छे खासे वॉल्यूम एड ऑन होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निकेल भी यहाँ पर अब रन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1500 तक हमें लगता है कि निकेल के भाव देखने को मिल सकते हैं। 15 निकल के भाव दिख सकते हैं। सर, अब एक सलाह दीजिए क्रूड पर। क्रूड में जैसा आप जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन हो, वेनेजुएला यूएस हो, रिकवरी उस वजह से थोड़ी दिख रही है। क्या ये रिकवरी आगे भी जारी रह सकती है क्या कच्चे तेल की? और देखिए, क्रूड के अंदर हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। प्राइस अब 5200 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। ट्रेंड यहाँ पर क्रूड का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर है तो सप्लाई ग्लिचेस हैं यहाँ पर। यूएस वेनेजुएला में सप्लाई ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रूड में हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम हो सकता है, तो खरीदारी का ही ट्रेड देखा जा सकता है। करीबन 5260 के आसपास खरीदारी करें। 5210 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5350 तक देखा जा सकता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 5300 की कॉल ऑप्शन करीबन 120 130 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस लगाएं और 180 तक के टारगेट
5300 की कॉल में देखने को मिल सकते हैं। में भी खरीदे या फिर 5300 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं, ये अनुज जी की राय है। नेचुरल गैस ये भी काफी मजबूत है अनुज जी, 3.5% मजबूत है 350 के ऊपर, यहाँ क्या राय है? देखिए नेचुरल गैस में भी हमें लगता है कि रिकवरी देखी जा सकती है, क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड है यहाँ पर और एक खरीदारी का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी रिकवरी आती हुई देखी थी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 540 के आसपास खरीदारी करें, 530 का स्टॉप लॉस लगाएं, 555 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 350 का कॉल ऑप्शन करीबन 18 से 20 के बीच ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 11 का लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 32 तक देखा जा सकता है। तो ये राय एनजी पर आ गई। एग्री मार्केट की अब चाल देख लेते हैं सर। एग्री मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम लौटा है। ग्वारसीड ग्वारगम से शुरुआत करते हैं, आज फिर से तेज है 10,765 पे ग्वारगम, और ग्वारसीड की चाल अगर देखें तो ये 5,800 के ऊपर है, यहाँ पर भी तेजी दिख रही है। इन दोनों पर क्या राय है अनुज जी? देखिए ग्वारसीड ग्वारगम दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ग्वार में अगर कोई डिप मिलता है 5700 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 5650 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5850 तक के टारगेट आ सकते हैं। और ग्वारगम में भी लग रहा है कि 11,000 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वारसीड ग्वारगम दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। खरीदने की सलाह आपकी तरफ से। जीरा सर बताइए, 22,000 के पार निकला है, यहाँ पर भी ठीक ठाक तेजी लौटी है, क्या ये तेजी और आगे जाएगी क्या? जीरा में हम कंटिन्यूअसली तेजी बनती हुई देख रहे हैं, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि जीरा में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 21,700 के आसपास खरीदारी ले, स्टॉप लॉस 21,450 का लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 22,300 तक देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है जीरे को लेकर। धनिया सर बताइए, 10,500 के आसपास धनिया पहुंच चुका है, करीब 1% की तेजी है, यहाँ क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पर भी डिमांड का असर है और कहीं ना कहीं जो खरीदारी देखने को मिली है, निर्यात मांग जो बढ़ी है उससे भी सपोर्ट है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सभी मसालों में एक तेजी का ट्रेंड आता हुआ दिखा, तो सेंटिमेंटल भी यहाँ पर बाय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धनिया के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन हमें लगता है कि ऊपर में 11,000 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। कोई भी डिप 10,500 के आसपास तक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 500 तक का डिप मिलता है तो खरीदारी बनाएं, और यहाँ से तेजी और भी बढ़ सकती है। धनिया को लेकर ये राय। लेकिन हल्दी सर कमजोर है, 16,650, लेकिन तेजी भी अच्छी आई है। अब क्या लग रहा है सर, आगे ये तेजी जारी रहेगी क्या? देखिए बेसिकली क्या है कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट और अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस वजह से प्राइस थोड़े से यहाँ पर प्रेशर में, बट ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि हल्दी के अंदर जो है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही प्राइस 17,000 तक जाते हुए दिखाई देंगे। मोमेंटम अच्छा खासा है और कैरी ओवर स्टॉक भी यहाँ पे लोअर है, तो उसका असर भावों पे रहेगा। और 17,000 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भाव आ सकते हैं। ओके, 17,000 तक ये हल्दी जा सकती है शॉर्ट टर्म में ही। सर कॉटन केक भी आज ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है, 1% से ज़्यादा की तेजी है, 3,170 के ऊपर। क्या लग रहा है यहाँ पर और भी तेजी बची है क्या कॉटन केक में? देखिए बिल्कुल अभी कॉटन केक में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, और विंटर सीजन की डिमांड जनरली कॉटन सीड ऑयल केक में भी रहती है। मुझे लगता है कि उसका भी असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस कॉटन के भाव में भी हमने पिछले कुछ दिनों में उछाल आते हुए देखा है, हमें लगता है कि उसका भी इंपैक्ट है। तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी ट्रेंड हमें लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है, डिमांड का असर रहेगा। हालांकि प्राइस हमें लगता है कि थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे, बट ऊपर में 3250 तक के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3250 तक के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। आखिरी सवाल होगा सर कैस्टर पे। कैस्टर में हल्की तेजी दिख रही है 6,860 के ऊपर में, लेकिन अब काफी समय से दायरे में है, एक बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं दिख रही है। कैस्टर को लेकर आगे की चाल कैसी दिख रही है सर? देखिए कैस्टर में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव है, बट अगर आप देखेंगे तो कहीं जिस तरीके से ग्वारगम में हमने तेजी बनते हुए देखी, तो कैस्टर भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेंटिमेंटल यहाँ पर बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कैस्टर के अंदर भी हमने पिछले 2-3 दिनों में एक लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देखी है। फिजिकल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि कैस्टर के अंदर भी आपको एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि वॉल्यूम थोड़े से कम है, बट धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्ट लग रहा है कि ऊपर में प्राइस 7,000 के आसपास तक देखे जा सकते हैं। तो ये सलाह कैस्टर को लेकर है। सर जाने से पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिए जो भी राय दी है उस पर सर। अब देखिए यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी या 10 को ही समेटेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो हम मार्केट महारथी सेगमेंट की पर चर्चा करेंगे, जहाँ पे हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे समझेंगे कि बाजार पर उनकी राय क्या बढ़ रही है, क्या आउटलुक है 2026 को लेकर। जल्द लौटते हैं और चर्चा शुरू करते हैं।